टॉपिक मैं आपको स्लाइड शेयर करती हूँ, बताती हूँ मैं आज हमें क्या पढ़ना है। हमने इसका पढ़ा था, हंटिंग, गैदरिंग एंड ग्रोइंग फूड्स। एक मिनट आप रुकिएगा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कहाँ तक पढ़ा था हमने, जरा आप बताइए। चलिए शाबाश। मैम विंटर एंड समर। हाँ, हमने पढ़ा था यहाँ तक, जो है ना मैप, वही तक, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन तक। मैम मैप तक। हाँ, ये क्या बोल रहा है, विंटर एंड समर, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है ये? हाँ, किसको पता है हमने कहाँ तक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? मैं मुझे मैं नेम्स एंड डेट्स तक हमने पढ़ा, नेम्स एंड डेट्स। और मैम और हमने पढ़ा ये कैसे, एक कौन कौन सी चीजें बनाते और किससे बनाते थे, और ये कैसे रहते थे, और ये मूव क्यों करते थे। और हमने पढ़ा जो बड़े एनिमल्स थे वो उनको कैसे शिकार करते थे। अच्छा, देखिए, ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लीस्ट पीपल जो हमने पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा, इसमें हमने चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, जिसमें मैंने मैप आपको दिखाया, वो भी पढ़ा हमने। मेकिंग स्टोन टूल्स है आज का टॉपिक। इच्छा ये समर एंड विंटर किसने बोला था ये? हाँ, इतना भी आपको होश नहीं है हम पढ़ते क्या है? हाँ, जब अभी नींद से उठ के फिर क्लास है तो फिर यही होता है। देखो बेटा, ये है ना मेकिंग स्टोन टूल्स, ये तो मैंने आपको दिखाया था। जरा मुझे ये कौन बता सकता है स्टोन टूल्स कैसे बनाए जाते हैं? मैं देखूंगी आज, मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, बताइए। बोलिए ना, चुप क्यों हो गई सबको? खाली सुनना होता है, बोलना नहीं होता है वहां से। कौन बोल सकता है? स्टोन से बनाए जाते हैं। शाबाश, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये हमेशा जवाब देता है क्लास में। बहुत अच्छा बच्चा है मीसम। मीसम बेटा जरा पढ़िए। Making stone tools. Sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings, tools, potters, buildings, extra. Were found, these were made, used, and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. लिसन, अब जो होता है ना, हम बेसिकली आपने स्टोन टूल्स वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाए थे, स्टोन्स के बर्तन भी दिखाए ना, मैंने आपको दिखाए थे ना, जो मैंने अभी स्लाइड रखी थी।
तो बेसिकली ये साइट्स, यहाँ पे साइट्स का जिक्र बार बार हो रहा है, ठीक है। तो साइट्स का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे साइट्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर, वो साइट्स पे जाके क्या करता है, वो साइट्स पे जाके वहां खोज करता है या काम करता है, खोज ही काम करता रहता है, वो कहता है मैं साइट पे हूँ, मैं अभी बिजी हूँ। तो यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे वो ऐसी जगह साइट होती है जहां पे आपको खुसूसन कोई काम हो या कोई चीज वहां पे हो। तो हमें यहाँ पे एज अ आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमें यहाँ पे साइट्स वो हो सकती है, वो होती हैं जहां पे हमें या तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस मिलता है, जिनसे हम उन पे रिसर्च करते हैं, या हमें जो है कुछ टूल्स मिलते हैं, या हमें कुछ जो है यूटेंसिल्स या वगैरह, मतलब बर्तन वगैरह कुछ मिलता है, जिससे हम एक अर्ली लाइफ के बारे में, किसी के एरा की लाइफ कौन सी होती है, जैसे चोलास के टाइम क्या यूज किया जाता था, तुगल्स के टाइम क्या यूज किया जाता था, तुगलक्स के टाइम, और मोरियंस के टाइम क्या यूज किया जाता था, हरापा कल्चर, जिसे हरापा कल्चर है। हरापा कल्चर को मतलब ये पता था कि मतलब उनको मिले थे इसके ट्रेसेस, मतलब क्या ट्रेसेस इन द सेंस, उनको मैन्युस्क्रिप्ट मिले थे। हरापा कल्चर थी जिसपे मूवी भी बनी है, हरापा कल्चर पे, जिसका अभी ये है, ये वाली मूवीज देखनी चाहिए, फजूल मूवीज नहीं देखनी चाहिए। जैसे जिसके जो हिस्ट्री के रिलेटेड कोई मूवी हो, जिससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले, वो मूवीज आप देखना चाहिए आपको। हरापा कल्चर के बारे में रिसेंटली ही, मतलब कुछ टाइम पहले ही मूवी बनाई गई थी, ऋतिक रोशन की मूवी है वो। तो उसने मूवी कैसे बनाई, जब तक उनके पास डेटा नहीं था, जब तक उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट नहीं था। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो उनको मिला था, लेकिन उनको इतना, आर्कोलॉजिस्ट को इतना टाइम लगा रिसर्च करने में, ढूंढने में। उनको पता था कि हरापा कल्चर था, हरापा कल्चर में ये चीजें यूज होती थी, वो लोग खाना ऐसे खाते थे, वो लोग ऐसे उठते बैठते थे, उन्होंने ये किया, सब कुछ पता था। किसकी वजह से, मैन्युस्क्रिप्ट। मगर हरापा कल्चर जो मैन्युस्क्रिप्ट पे दिखाई गई थी लोकेशन, वो उनको नहीं मिल रही। तो इतना मुश्किल से कुछ 2-3 साल पहले ही ऐसा हुआ, कुछ टाइम पहले ही, मतलब 3-4 साल पहले ही हुआ कि साइंटिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट ने इतना रिसर्च किया इस बात पे, और फाइनली उनको वो जगह मिली जहां पे हरापा कल्चर एस्टैब्लिश हुआ था, जहां पे बेसिकली ये सोसाइटी रहती थी। तो इतना ज्यादा जो आर्कोलॉजिस्ट का काम होता है, इसलिए वो साइट्स ढूंढते, क्योंकि साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट से उनको पता चल जाता था, ऐसा था, उनके घर ऐसे थे, उनका रूलिंग ये था। लेकिन जब उनको वो साइट मिली एक्चुअली, तो उन्होंने वहां पे साइट पे सारा कुछ देखा। वहां पे लोग थे, वहां पे सीढ़ियां थी, वहां पे लोग, वहां पे जो है दिखाते थे कि उस टाइम पे कैसे, बाकी जो उनकी बीवियां कैसे रहती थी, क्या होता था, उनका वे ऑफ लिविंग, उनके वे ऑफ हैबिट ऑफ ईटिंग, एवरीथिंग। वो उनको कब से कहाँ मिला, जब उन्हें साइट फाइनली डिस्कवर की। तो साइट जो है हिस्ट्री में, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट ऑफ एनी डायनासिटी और एनी एरा। ओके, तो जब हम स्टोन टूल्स की बात कर रहे थे, yesterday I have taught you, day before yesterday also, yesterday it was an atlas, that's why I showed you the map. So day before yesterday I taught you about the tools. So see, you can see in this picture also, he is making some tool of whom, what, stone tool. Okay, so he's trying to use some techniques and all. He's making in the stones using the small pebbles. In fact, we can find, are you all comfortable with English? If sometimes I will use English, मैं आप लोगों को इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों की English अच्छी हो जाए। जिसको नहीं समझ आएगा वो हैंड रेज कीजिएगा, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, they used to make the draw the pictures on a small pebbles, they used to write something on a small pebbles. pebble होता है एक छोटा सा पत्थर जो हम कभी कभी दरिया में डालते हैं जब उसमें रिफल्स आ जाते हैं, ठीक है, रिपल्स उनमें आ जाते हैं। तो ये वो क्या करते थे, वो उसमें पिक्चर्स ड्रॉ करते थे। एंड फाइनली व्हेन इट वाज लाइक व्हेन द आर्कियोलॉजिस्ट यूज्ड टू रिसर्च, they used to see all these pebbles, they used to see the other things also, due to which what happened, so they used to find out, so what has been happened in the past, how they used to live in the past. Okay, कैसे वो रहते थे past में, कैसे
उनकी लाइफ हुआ करती थी, and all the equipments, all the stone tools what they were using, in fact they don't have at that time the hammers, they don't have the axes at that time, they don't have other tools at that time. What they used to do, they used to what do you call, polish these stones, making in the sharp point, and then used as a hammer, then used as an axe to cut the branch of a tree, like all these things. ठीक, okay. So जैसे मैंने इससे पहले दिखा, I showed you before, like how they used to do all these things. I showed you the utensils, the bartan, the katoris, the glasses they have made from the stone. Okay, initially it was used as for the hunting only. जो initially जो उनके पास tool था वो hunting के लिए खाली use होता था. तो with the time they used to concentrate more on that, and finally they got all the utensils, and they used to eat on the utensils, like what do you call that, some balls, stone balls. बॉल्स ही बाउल्स, बाउल मतलब क्या होता है, जिसपे वो खाना वगैरह खाते थे. ठीक है, तो अब is there any announcement from your side also? I can hear from some masjid announcements. Okay, finding out about fire. फायर, ये जो है फायर का इन्वेंशन होना या फायर का डिस्कवर होना, it has been a long story. Means we have been reading from the childhood. मतलब आप तो अभी बच्चे ही हैं, like from second third class आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे हुआ था फायर कैसे एग्जिस्टेंस में आया था. मैम स्टोन से. कैसे स्टोन से? मैम वो जो स्टोन टूल्स बनाते थे उन्होंने एक मैम स्टोन टूल्स, मैम जो स्टोन है वो इनको दोनों को एक साथ मिलाते तो फायर होती, उधर से निकलती थी चिंगारी. रेड stone tools. ये तो सबसे पहले मीसम ने बोला, उसके बाद वकास ने बोला, बाकी ने नकल करके बोला. तो मीसम, I can find it. Misam is very much active in class. Very good, Misam. You will get extra point to be in attentive in class. जो भी respond करेगा, I am noting it out. तो I am observing Misam from 5 days. पहले तो initially नहीं करता था, लेकिन I am observing him from the 5 days. He responds in the class. He remembers the whatever I used to teach him. तो मैं जब सबको पढ़ाती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि अगर सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सब लोगों को ही जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे इस चीज के, जो बच्चा क्लास में रेस्पॉन्ड करेगा. वरना वो जो आता है ऐसे ही क्लास में बैठने के लिए, मतलब एक देखो हमारे पास कुछ जाहिद जफर है, जाहिद जफर साहब ने अपना नाम खाली लिखा है, जो मैम पे बड़ी मेहरबानी की है. ना इसमें रोल नंबर है, ना इसमें सेक्शन है. ठीक है, और बार बार बोलने पर भी ये मेकिंग स्टोन टूल्स नहीं है. हाँ क्या? मैम मेरी बुक में ये मेकिंग स्टोन टूल्स नहीं है. कोई बात नहीं बेटा, Yes, आपकी मेरी है बुक में भी नहीं है. हमें ये नहीं लानी है कि यही है. नहीं, कोई बात नहीं. होगा, क्योंकि इसमें कुछ एडिशंस हो गए हैं ना टॉपिक्स के, तो कोई टेंशन मत लो. जो टॉपिक है वो तो पढ़ेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो नहीं है जो पढ़ेंगे वो तो सिलेबस के रिलेटेड पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. अब जो नहीं है वो आपकी नॉलेज के भी काम आएंगे. ठीक है, कोई बात, पैनिक नहीं होना है. ये टॉपिक नहीं है तो क्या हो गया, ओके मैम. है ना. हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ना है. अब हमें बुक से खाली जितना बुक में दिया गया है उतना नहीं पढ़ना. अब आप बड़े क्लास में हो गए हो, अब आपको कोशिश करनी है कि हम एक्स्ट्रा नॉलेज ग्रैब करें. आप लोगों को मैं हिस्ट्री इसलिए इस तरीके से पढ़ाती हूँ, स्टोरी की सूरत में मैप्स दिखाती हूँ. मेरा मोटिव यही होता है कि आप जो है इसको एक इसकी सूरत में मत लो कि भाई ये खाली हमें जो है हमें जितना बुक, क्योंकि अब तो आपको टेक्चुअल क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे. तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको जितना उस चैप्टर से नॉलेज गेन कर सकते हो करो. ठीक है, चाहे मतलब इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हो, कोई बात नहीं, मगर जितना आप नॉलेज गेन सको कर सको. ठीक है, ये तो है ना फाइंडिंग. नाम लिखनी है, आपको लिखने हैं खुद से, हमें नहीं दिखाने हैं बेटा. आपको खुद से ही लिखने हैं. ये आपका ही फायदा है. मैंने आपको बार बार बोला कि अगर आप कॉपी मेंटेन रखोगे, ऑब्वियसली हम तो टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं देंगे, हम देंगे बुक में से क्वेश्चंस. मगर
फर्क पड़ता मैम है। जो कौन सा? चैप्टर्स हमने पढ़े ना, मैंने उसी क्वेश्चंस नहीं अभी फी नोटबुक पे लिखे हैं, हमें किसके? वो पहला जरूरी चैप्टर पे? मेंशन करने हैं उस पे। यस मैम, मैंने भी वो खाली रफ कॉपी पे लिखे हैं। नहीं बेटा, आप एक काम करो, कॉपी मेंटेन रखो। और मेरा एक मशवरा मानो कि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाती हूँ कि नहीं, यस मैम। यस मैम। तो उस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस खुद से पहले मेरी बात सुनो। उस चैप्टर में से खुद से कुछ क्वेश्चंस बनाओ, और उनके भी जैसे होते हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इनफैक्ट एक्टिविटीज में दिए होते हैं, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखिए, आंसर नहीं लिखना है, खाली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखिए। उसके बाद क्या किया, उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखने की कोशिश की। कोई बात नहीं, एक बार ओके गलती हो जाएगी, 2 बार गलती, आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा। ठीक है, जो आप खुद से वो कोशिश करोगे ना लिखने की, उससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन क्या मैम कॉपी ये में अब करना जो ये जरूरी? क्वेश्चंस है ना, मतलब जो हमने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 1, उसके जो क्वेश्चंस हाँ है उनके आंसर हमने खुद ही निकालने हैं। हाँ, उनके आंसर भी आपको खुद ही निकालने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखिए, वो भी खुद लिखा। तो कॉपी मेंटेन रखनी है। वो आपको ही फायदा है, मैम एग्जाम में उसके एटलीस्ट लिए आपको हमें हेल्प। सिंपल कॉपी लेनी है ना, सिंगल लाइन। हाँ, सिंगल लाइन। ओके मैम। अब ऐसा है कोई क्वेश्चन में मैप्स वगैरह है, तब आपको उसको इंटरलीफ होनी चाहिए, जिसमें मैप्स वगैरह, मैप्स तो मैम यूजुअली जियोग्राफी, हाँ जियोग्राफी में होती है, उसमें इंटरलीफ भी यस होती है, उसमें प्रैक्टिकल टाइप वो नोटबुक होती है। तो फिर मैम भी हमने आप वो इसमें लाई है। अच्छा, वेरी गुड। हो गया सबको क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, तो उसके बाद मैंने कहा कि आप लोगों को मैंने बोला कि बताइए आग का कैसे, मतलब जब हम लोग भी बचपन में ही देखते थे कि अर्ली मैन ने क्या किया है, 2 पत्थर टकराए हैं, उसमें स्पार्क निकला है, उस स्पार्क से आग लगी है ना? यस मैम। हाँ, उन्होंने जब 2 स्टोन्स टकराए तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा कि नहीं, आग जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तब मैंने आपको कल भी कहा था ये कि इनिशियली क्या करते थे, हंटिंग जो होती थी, पहले वो हंटिंग खाली करते थे, उसके बाद वो रॉ मीट खाते थे, जिसको भी वो मारते थे उसका वो रॉ मीट खाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब मतलब एक्सीडेंटली जब उन्होंने ये आग को डिस्कवर किया, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही मीट उस पर भुनना शुरू किया। ठीक है, वो भुनने लगा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। तो उनको लगा कि नहीं, जो हम कच्चा खाते हैं, कच्चे से बेटर है कि हम इसको भुने। ठीक है, हम उसको भुन के खाए। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने फिर वो बनना, लेकिन वो कब पॉसिबल हुआ? वो तब पॉसिबल हुआ जब उनने आग जो है आग का डिस्कवर किया। अब यहाँ पे क्या है टॉपिक, फाइंडिंग द कुरनूल केव्स इन मैप 2। हमें कुरनूल केव्स का देखना है मैप 2 में। ट्रेसेस ऑफ ऐश आशा, हाँ ये इसका स्लाइड मैंने रखा था, मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए मैं आपको ये आई हैव kept slide of it somewhere, wait if I'll find it. I think this one. हाँ, see, it's unedited, that's why. देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्स्ट्रा वर फाइंड। साइट्स मैंने आपको बताए थे, क्या थे साइट्स, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। मैंने आपको एक इंजीनियर, मैंने कहा था एक इंजीनियर था। ठीक है, एक इंजीनियर होता है, वो साइट्स पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वगैरह जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपको पता है कि हम जब आर्कोलॉजिस्ट जाते थे, खोदते थे, उनको ये सब चीजें वहां पे मिलती थी। They were made, used and left behind by people, मतलब वो किन लोगों ने छोड़े हुए थे, जो उस टाइम पे वहां पे रहते थे, वो वही बनाते भी थे। उसके बाद क्या होता था, जब वो मतलब मर जाते थे तो वो जमीन के अंदर चले जाते थे, और बर्तन वगैरह भी वही डिपॉजिट हो जाते थे।
फिर ये लोग क्या करते थे, आर्कोलॉजिस्ट जब वो खोदते हैं, डिग करते हैं, तो उनको ये सब कुछ चीजें जमीन के अंदर से मिलती है। एक तो वो चीजें, और वो लोग जो मर गए होते हैं उनके भी ट्रेसेस उनको मिल जाते थे। फिर वो उन पे रिसर्च करते हैं और उससे उनको ये पता चलता है कि ये कितने साल पुराने के लोग हैं और ये कौन कौन सी चीजें यूज करते थे और इनकी बिल्डिंग्स कहाँ पे रहते थे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि अगर हम इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट द किंग एंड क्वीन, विल इजीली फाइंड इट। why we will easily find it? Because there's a manuscript for everyone. It's written, everyone means not for the common people. I am saying about the kings and queens, as I have told you that Ashoka, if we see that he has written his story, his ancestors has written their achievements and stories on the pillars. So we can find it what they have achieved, who were their ancestors and all. That's why we have everything in history. But if we talk about same about the people who work in the court of an Ashoka, the Mauryan empires, so we cannot find it until unless we research. Okay, what they do, archaeologists, they go to their sites where Ashoka used to rule, and they used to dig the grounds, to find out the life of the common people, or to see if we see like mahal and all, we have palace and all, they are concrete. Okay, we can find it. We have a traces hall, we have a Taj Mahal here. Okay, we have forts, we have a red fort here. But what about the common people? How they used to live? We don't know about that. How they used to live. So what we used to do, they used to, I mean, I'm telling you, the archaeologists, they used to go to the places near the palace and trying to dig out. And they what they get from there, the tools, the equipments, the pots, and the type of houses, maybe because they are not concrete ones, so they are all finished. Maybe they will find something copper things where it is written somewhere. समझ आ रहा है सबको? Yes, समझ आ ma'am. रहा है कि नहीं? मैं उर्दू में Yes, समझाऊं, ma'am. हिंदी में, उर्दू में समझाऊं? मैम ऐसे भी समझ आ रहा है. मुझे ऐसे भी समझ आता है. सबको? Yes, ma'am. That's Yes, great. ma'am. Okay, that's nice. So what happened then? So they used to find out the copper plates where it is written over there that we are using this from this and this era, we are from the common background. They used to find the small pots made up of an mud or made up of a stone. So from that we can find out the life of the common people at that era. At what era? At the time of Mughals, what they are also called the Mughals, at the time of the Delhi Sultans, at the time of the Cholas, at the time of Harappa culture, so we can found all these things. But this all is done by the archaeologists. Okay? So they are all, this is all, like we have the last king, have Bahadur Shah Zafar of the Mughals. Okay, then afterwards he was the last one, and whatever he left, that is under the government of an India now, because we live in India and we are the citizens of India. Whatever the property we have right now, we means it includes everyone. Okay, जैसे king queen वगैरह what जो है, whatever they have. In fact, जो Patois, Patodi, Saif Ali Khan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. They Yes, used to call ma'am. the okay. We used to call them, everybody used to call them the Patodis of, Patodi Khana. They are the Nawabs. What were they? Nawabs. So Nawabs were the very elite class. They like the kings. They were the Patodis. They have like 600 crores of their mahal palace, Patodi palace. Now in today's era, what is that? All the important palaces and their belongings, means what belongings, like their farmhouses, like their other palaces, we have to hand over everything to Indian government. Although if there were the descendants, means successors, like Saif Ali Khan, he is having the kids, Saif Ali Khan के बच्चे भी हैं ना, but उनको नहीं मिलेगा वो पैलेस. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो है, it is considered the property of India. Okay, all the ancient mahals, all the ancient buildings, they will be all under the control of
government. That's what I'm trying to make you understand by this. So all the things left behind, they are now under the Muskan, please stop writing on the screen. Okay, now we're over with the time, so I will conclude it quickly. So it may be Okay, on the ma'am, surface of the earth. No, wait, I am concluding it. यही तो बात है ना, आप लोग कह रहे हो हमें इंग्लिश समझ आती है, आप लोगों को पता नहीं चला मैं क्या बोल रही हूँ। जो सरफेस कहते हैं, कुछ चीजें सरफेस ऑफ अर्थ पे है, सरफेस ऑफ अर्थ वो जमीन के अंदर नहीं गई है, कुछ जमीन के अंदर है, कुछ पानी में है, ठीक है। So they used to find out everything on the surface, under the surface, and in the water also. So where they used to find out all these things, and from making out the culture, the custom at the time they are using. You will learn more about different sites in later chapter. हम आगे chapters में ये सब कुछ और पढ़ेंगे. So anybody having any question? No, ma'am. No, Raise your no, hand. ma'am. Ma'am. सबको No, समझ ma'am. आया? No, ma'am की टाइम सब होते हैं. Listen, अगर किसी को Yes, English में ma'am, कुछ problem सब होती है, समझ आया. अब मुझे कल पता चलेगा ना, जो ये सारे बच्चे हैं इनकी अटेंडेंस होगी, कल मैं सब बच्चों को एक एक करके पूछूंगी, तब मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ आया, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज क्लास. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Have a nice day ahead. Allah Hafiz, ma'am.